नेपाल का सस्ता तेल इंडिया वाले कर रहे खेल। उधर का माल इधर, महंगे पेट्रोल से नहीं डर। तस्करों को मिल गया रोजगार, पूरे नेपाल में मच गया हाहाकार। भारत में फूटा पेट्रोल बम तो बॉर्डर पार नेपाल चले हम। $10 गैलन तेल का काम उनका रोज का। भारत नेपाल के 3 बॉर्डर से तेल तस्करी पर सीधी रिपोर्ट। जी हां, नेपाल बॉर्डर पर इस वक्त बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये खेल तेल का है जिसे आम लोग खेल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खेल रहे हैं तस्कर। यूपी से लेकर बिहार और बंगाल बॉर्डर पर आजकल जो कुछ चल रहा है उसे देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। नेपाल से लाते हैं साहब, जो हमको सस्ता मिलता है, जो भी हम अपने यूज के लिए लाते हैं। राजस्थान में हमें 30 रुपए का अंतर आता है। सोनौली बॉर्डर, मोतिहारी बॉर्डर, बढ़ाओ खींच, जोगबनी बॉर्डर, फारबिसगंज बॉर्डर, भारत में महंगाई की मार है, तेल की बड़ी कीमतों से हाहाकार है, लेकिन बिहार से सटे भारतीय इलाकों में बहार है, क्योंकि बॉर्डर पार नेपाल है, जहां डीजल और पेट्रोल भारत से बहुत सस्ता है। इसीलिए लोग नेपाल का तेल भारत लेकर आ रहे हैं, कुछ इसी तरह से। बाइक, गाड़ी, गैलन भारत का, लेकिन तेल नेपाल का। महंगाई के इस दौर में नेपाल बॉर्डर पर बड़ा खेल चल रहा है। जिसे देखो वही बॉर्डर पार कर रहा है। नेपाली तेल हिंदुस्तान लाया जा रहा है। यह यूपी के सोनौली बॉर्डर की तस्वीर है। खेत खलिहान के बीच मौजूद पगडंडियों से लोग नेपाल पहुंच रहे हैं और गैलन में तेल लेकर भारत आ रहे हैं। जिसके पास बाइक है वो बाइक से जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में पेट्रोल 90 रुपए पर पहुंचने वाला है, लेकिन नेपाल में पेट्रोल 70 रुपए में मिल रहा है, यानी भारत से 20 रुपए सस्ता। भारत में डीजल की कीमतें 82 रुपए को छूने वाली हैं। वहीं नेपाल के पेट्रोल पंप पर 1 लीटर डीजल 59 रुपए में मिल रहा है, मतलब 23 रुपए सस्ता। यही वो महंगाई है जिसकी वजह से भारत के लोग बॉर्डर पार कर रहे हैं, नेपाल पहुंच रहे हैं, गाड़ी की टंकी और गैलन फुल कर रहे हैं, इसके बाद ही घर लौट रहे हैं। नेपाल से लाते हैं साहब, जो हमको सस्ता मिलता है, जो भी हम अपने यूज के लिए लाते हैं, अपना ट्रैक्टर चलाते हैं, पानी चलाते हैं, खेत बोते हैं, इसके लिए किसानी के लिए लाते हैं। कितना सस्ता मिल जाता है नेपाल में? 5-7 सस्ता मिल जाता है। हमको भाग दौड़ करना पड़ता है। मान लीजिए इंडिया में इतना महंगाई है तो हम कहाँ जाएंगे। जो ट्रक माल लेकर नेपाल जा रहे हैं वो उधर से आते हैं तो टंकी फुल करवा कर लौटते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भारत के पेट्रोल में आग लगी हुई है। राजस्थान में हमें 30 रुपए का अंतर आता है। तो अपना उतना ही डीजल भराते हो, उसके बाद नेपाल में भरा लेते हो? हाँ, पूरा डीजल नेपाल में भरा के लाते हैं। अच्छा, और भी गैलन भी लेके जाते हो? रास्ते में जितना टंकी में जरूरत होता है उतना ले जाते हैं और लेते हैं। यहाँ महंगा पड़ता है। हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमतों में आग लगी है तो बॉर्डर के आसपास मौजूद तस्करों को नया रोजगार मिल गया है। तेल के इस खेल में तस्कर भी कूद पड़े हैं। देखते ही देखते बड़े पैमाने पर तेल की तस्करी होने लगी। आलम यह है कि नेपाल के पेट्रोल पंपों पर तेल की लूट मची है और भारतीय पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा पसरा है।
भारत के पेट्रोल पंपों की बिक्री 50% तक घट चुकी है। के पेट्रोल पंप पर तो 25 से 30% सेल गिर गई है। इसका कारण ये है कि पेट्रोलियम पदार्थों की नेपाल से खुली सीमा होने के नाते तस्करी हो रही है और कई जगह सुरक्षा बलों ने बरामदगी भी किया है। कितना रेट के अंतर है वहाँ से और यहाँ पे? 22 रुपये 23 रुपये के करीब नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थ भारतीय मुद्रा में यहाँ से सस्ता है। सोनौली बॉर्डर पर तेल की तस्करी बढ़ गई है, इसीलिए एसएसबी, कस्टम और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। ये बातें मीडिया के और कुछ लोगों द्वारा संज्ञान में लाई गई हैं और मैंने इसमें एसएसबी के लोगों से भी बात की है और इसको प्रत्येक दिशा में प्रभावी ढंग से रोका जाएगा। इस प्रकार की चीज़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। कस्टम, जिला पुलिस, एसएसबी सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है और जो भी इस ढंग के कार्रवाई में पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। जो हाल यूपी से सटे नेपाल बॉर्डर का है, वही हाल बिहार का भी है। नेपाल से लगती बिहार की 720 किलोमीटर लंबी सीमा पर जितने जिले सटे हैं, वहां नेपाली पेट्रोल और डीजल की लूट मची हुई है। कोई साइकिल से तेल का गैलन फुल करवा कर ला रहा है, कोई बाइक से तो कोई गाड़ी की टंकी फुल करवा कर लौट रहा है। बिहार में नेपाल से सटा बॉर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर जगह सीन वही है। देश में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने अब नेपाल के सटे बिहार के इलाकों के तस्करों को एक नया रोजगार दे दिया है। दरअसल नेपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम है। नेपाल में अगर हम बात करें पेट्रोल तो 112 रुपये 50 पैसे है, जिसकी अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो 70 रुपये लीटर है, जबकि डीजल वहाँ 95 रुपये 50 पैसे और भारतीय मुद्रा में करीब 69 रुपये है। इस कीमत का फ़ायदा उठाते हुए तस्कर इस इलाके में सक्रिय हैं और वो लोग भारत से गाड़ियों को खाली करके गाड़ियों की टंकी को खाली करके नेपाल जाते हैं और वहाँ टंकी फुल कराकर वो वापस बिहार आते हैं और यहाँ पर वो पेट्रोल और डीजल को बेच दिया करते हैं। नेपाल और भारत के तेल में 20 से 22 रुपए का फर्क है। पब्लिक के साथ साथ तेल तस्करों का यही तर्क है। हम लोग पहले 60-61 रुपया में 1 लीटर तेल लेते थे, 50 किलोमीटर चलते थे। अब जो है 92 रुपया तेल लग रहा है 50 किलोमीटर चलने में। बहुत ज़्यादा परेशानी है। समझिए कि पूरा बजट ही खत्म हो गया है किसान का। डीजल और पेट्रोल का रेट तो आसमान छू रहा है। नेपाल बॉर्डर पर तेल के इस खेल के चर्चे सरे बाजार हैं, तस्करों की बहार है, इसलिए पुलिस एक्शन को तैयार है। हम लोगों ने अपनी भारी सीमा चौकियों का सतर्क किया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कोरोना को लेकर बॉर्डर में आवाजाही तो बंद है, मेन रूट ही खुले हुए हैं, उनमें से टैंकर ही आते जाते हैं। लेकिन छोटे मोटे जो बॉर्डर पर तस्करी की समाचार है, इसके लिए हम लोगों ने अपने बॉर्डर सीमा चौकियों को अलर्ट कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि नेपाली तेल को हिंदुस्तानी बनाने के इस गेम का अंत कब और कैसे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो भारत के लोग आजकल नेपाल बॉर्डर इसलिए पार कर रहे हैं कि वहां से और तेल भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि भारत में तेल की महंगाई को अगर देखें तो आग लगी हुई है। ये आग कितनी बड़ी है, आपको ये भी देखनी और समझनी चाहिए। हमारी जो जेब है, हमारी जेब का बजट के हिसाब से पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि हमारा जो है ना दिन पर दिन आना जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आम पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है, बट हमारे हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मीडियम वर्ग के लिए कुछ करें। मीडियम वर्ग बहुत परेशान हो गई है। भारत में पेट्रोल बम इस तरह से फूट रहा है कि पब्लिक की कमर टूट चुकी है। तेल की कीमतों में जो आग लगी है, उसमें लोगों की जेब ही नहीं बल्कि दिल भी जल रहा है। दिल्ली हो या मुंबई, लखनऊ हो या पटना, हर जगह तेल खौल रहा है और खौल रही है पब्लिक। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91 रुपए है, डीजल 81 रुपए के पार है। इसीलिए राजधानी में हाहाकार है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि 2 दिन राहत के बाद आज 35 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम मौजूदा रेट की बात करें तो जो पेट्रोल है वो 90.93 पैसे है और जो डीजल का दाम है वो 81.32 पैसे है। क्या करें, सब गरीब आदमी बढ़ाते हैं, क्या करेंगे। लगातार दाम बढ़ रहे हैं।
हर साल गवर्नमेंट बढ़ा रही, मोदी सरकार क्या करेगी यार। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे तो ये पता मेरे को तो इतनी परेशानी होती है कि मैं बहुत कम पेट्रोल डला पा रहा हूँ अपनी गाड़ी में। जब मजबूरी होती डलाने की जब ही जा पाता। देश की राजनीतिक राजधानी की ही नहीं, आर्थिक राजधानी की रियाया भी रो रही है। महंगे तेल से राहत पाने की बाट जो रही है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल सैकड़ा मारने वाला है, सेंचुरी बनाने वाला है और डीजल का महंगाई मीटर 90 रुपए तक पहुंचने वाला है। इस वक्त हम हैं जुहू चौपाटी के एक पेट्रोल पंप पर और आज की अगर रेट की बात करें तो आज जो पेट्रोल का रेट है 97 रुपये 34 पैसे है, जबकि डीजल का रेट 88 रुपये 44 पैसे है। तो आप समझ सकते हैं कि फरवरी महीने में 15 बार की वृद्धि हुई है। कितना असर पड़ रहा है आप लोग? असर तो पड़ेगा सर, मीडियम वर्ग हैं, काम कर रहे हैं, तो सरकार से बस यही उम्मीद है कि कुछ पेट्रोल को समाज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।